अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है गुल खालिद। मैं इस वक्त जर्मनी में हूँ। वैसे तो मैं कैपिटल बर्लिन में रहता हूँ, लेकिन आजकल कोरोना की सूरत हाल की वजह से मैं फ्रैंकफर्ट आ गया हूँ अपनी सिस्टर की तरफ। मेरा सिर्फ बताने का आपको ये मकसद ये है कि यहाँ पे बहुत बुरी सूरत हाल है। हमारे साथ ही नियर बॉर्डर में इटाली बॉर्डर है, और कहते हैं साथ कहते हैं स्विट्ज़रलैंड का भी है, फ्रांस का भी है, ऑस्ट्रिच का भी है। सो बहुत से बॉर्डर है जो हमारे मुल्क के साथ लिंक्ड है। लेकिन इस वक्त इटली में बहुत बुरी सूरत हाल है, और कहते हैं फ्रांस में भी, जैसे कि आपको पता लग रहा होगा कि एक दिन में 1000 से ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं। जर्मनी में इस वक्त सूरत हाल यहाँ से हफ़्ता पहले थी, 70,000 लोग थे जो कोरोना से मुतासिर हुए थे। लेकिन अब इस वक्त उनकी तादाद हो गई है 1,10,000 समथिंग। ऐसे जूं जूं आगे दिन बढ़ते जा रहे हैं तो वो बढ़ता जा रहा है सिलसिला से। और कहते हैं लेकिन जर्मनी में इस वक्त तो कर्फ्यू नहीं है, लेकिन लॉकडाउन की सूरत हाल है। हाँ, आप ग्रोसरी स्टोर में जाके ग्रोसरी ले सकते हैं, चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन आपका ना दूसरी ऑल शॉप बंद है। लाइक फर्नीचर स्टोर, लाइक कपड़ों का आउटलेट वगैरह सब बंद है। और लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर जर्मनी में 2 बंदे एक से ज़्यादा बाहर निकलेंगे उनको फ़ाइन किया जाएगा 200 यूरो से लेके 300 यूरो के दरमियान में। और इस वक्त मैं आपको अपने पीछे दिखा सकता हूँ, ये आप देख रहे होंगे कि सब अपने घरों में है। मैं ख़ुद अपने घर में बालकनी में खड़ा हुआ हूँ और वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद बाहर किसी रीज़न के बगैर बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, ठीक है। और अगर मैं बगैर ऐसे घूमता फिरता गलियों में घूमूँ तो मुझे पुलिस पकड़ के पूछ सकती है कि वेयर आर यू गो। सो दैट्स वाई मैं नहीं निकल सकता। और लेकिन जर्मनी में एक चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे 40,000 लोग ऐसे हैं जो रिकवर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मेडिकल सिचुएशन है ये अच्छी है यहाँ पे कंपेयर टू इटाली एंड आल्सो स्पेन। सो ये चीज़ें हैं साथ साथ फेस करनी पड़ रही हैं। यहाँ पे लोगों ने भर भर के ग्रोसरी सामान वगैरह ले लिया हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कहते हैं ग्रोसरी मार्केट में, ग्रोसरी स्टोर में सब चीज़ें मौजूद हैं। और लेकिन सूरत हाल इस वक्त बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। अगर आपने ग्रोसरी स्टोर जाना है तो आपको 2 फुट से भी ज़्यादा दूर लोगों से रहना पड़ेगा, और आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ़ 5 बंदों या 3 बंदों को एक एक ग्रोसरी स्टोर में भेजते हैं, इसके अलावा वो नहीं भेजते। और ज़्यादातर वो कार्ड से पेमेंट ले रहे हैं, कैश भी लेते हैं, यानी कि नहीं लेते, लेकिन वो प्रेफर करते हैं कि आप कार्ड से हमें पेमेंट कर दें तो ज़्यादा बेटर है। तो ये आजकल सूरत हाल है। साथ ही मेरे नियर बाय फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट है, इसके 3 टर्मिनल हैं, और ये ज़्यादातर हब है इसका जर्मनी का। फ़्लाइट्स के हिसाब से पूरी दुनिया में कनेक्टेड है ये फ्रैंकफर्ट ज़्यादातर। तो इस वजह से यहाँ पे ज़्यादातर लोग मुतासिर हैं। जर्मनी का जो सेकंड सिटी है बाइडन, वो फुली लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, वहाँ पे लोग बाहर निकल भी नहीं सकते। इवन तक कि वहाँ पे जो स्ट्रीट एंड गलियों में पुलिस आती है और सायरन बजाती है और कहते हैं अनाउंस करती है कि आपने बाहर नहीं निकलना, आपको जो चीज़ की ज़रूरत है हम आपको पूरी करेंगे, जो भी है दिस एंड दैट। हाँ, यहाँ पे एक फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर, इकॉनमी में अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे फ़ाइनेंशियली तौर पे हालात बहुत बेहतर हैं इस वजह से, क्योंकि ये दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर पे इकॉनमी वाइज मुल्क ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से उन्होंने यहाँ की जो चांसलर है अंगेला मर्केल, उसने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी और उसमें बताया था कि यहाँ पे जर्मनी वालों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका टैक्स का पैसा है तो हम आप पे यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जिनकी जॉब्स को मुतासिर हुई हैं, जो जिन्हें लाइक अगर हम जाएं दुबई जाएं, हम पाकिस्तान जाएं, तो वहाँ पे तो जॉब लोग जो छूट जाती है वो तो पाकिस्तान, दुबई से पाकिस्तान चले जाते हैं, ओमान से पाकिस्तान चले जाते हैं, या पाकिस्तान में जो होता है जिनकी जॉब छूट जाती है वो घर बैठ जाते हैं। यहाँ पे एक ये सिस्टम ज़रूर है कि अगर आपकी जॉब नहीं है आपके पास और छूट चुकी है, तो आपकी जॉब सैलरी का 70% जो आपको सैलरी मिलती थी कंपेयर टू आपसे, तो वो आपको गवर्नमेंट देगी एज अ सोशल सिस्टम के ज़रिए, और 30% आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा सहूलियात मिल जाएंगी।
मैं अब एंड में यही कहना चाहता हूँ, बीइंग एज आ मुस्लिम, पाकिस्तान में तो कुछ ऐसा है कि जहाँ पे ग्रोसरी स्टोर जाते हैं हम, वहाँ पे हमें कहते हैं आटा, दाल, चीनी, डिसइंफेक्शन, ईच एंड एवरीथिंग वो 3 गुना ज़्यादा महंगा कर देते हैं, गरीब आदमी पे और बोझ डालते हैं। यहाँ पे ये सिस्टम है कि आप ग्रोसरी स्टोर गए हो, जो चीज़ आपको 5 की है वो आपको 3 की मिलेगी, जो 3 की आपको 2 की 1 की मिलेगी। तो मैं एक ये मैसेज ये भी देना चाहता हूँ कि खुदारा आप इन मुल्कों से कुछ सीखें। हम इंसान हैं, हम मुसलमान होने से नाते हम इंसानियत को ज़्यादा हम इंसानियत की कदर होनी चाहिए, जो कि होगी भी लेकिन जो कि नज़र नहीं आ रही। तो इमदाद आप कर रहे हो, बेशक करें, लेकिन तस्वीर खींच के इमदाद और किसी को बता के ये भी गलत चीज़ है। और इमदाद साथ साथ करें, साथ साथ अपने मुल्क का भी खिदमत करें। आप लोगों से दूर है, घर में बैठें तो आप लोग सेव हैं। घर से बाहर निकलेंगे बेवजह बगैर किसी वजह के, तो आप एक कातिल की मद में निकलेंगे। आप किसी को कत्ल करने जा रहे हैं, आप ख़ुद कत्ल होने जा रहे हैं। तो प्लीज़ मेरा आपसे ये भी एक रिक्वेस्ट है कि खुदारा आप अपने घर में रहें और सेफ़ रहें, अपनी फैमिली को भी सेव करें। ये वायरस बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक वायरस है और कुछ लोग कहते हैं ये गर्मी से मर जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, जैसे हो जाएगा, दिस एंड डैट जो भी बातें करते हैं वो गलत कहते हैं। ये वायरस 67 डिग्री सेल्सियस पे, आई थिंक मैं एक जर्मन डॉक्टर की थ्योरी पा रहा था, वो ये बता रहा था कि 67 डिग्री सेल्सियस पे जाके ये मरता है। तो आई डोंट थिंक सो कि 67 डिग्री हमारे पाकिस्तान में आम किसी शहरों में इतना टेम्परेचर होता हो। 50 तक तो चला ही जाता है, 40 तक, इससे ज़्यादा नहीं जाता। और वैसे भी ये ठंडा इलाका है, इस वक्त धूप है, लेकिन अब मौसम चेंज हो रहा है जैसे। लेकिन ये गलत है कि गर्मी से चले जाता है, ये बहुत गलत थ्योरी है। नहीं, गर्मी से नहीं जाता, ये आपका घर बैठने से, अपनी ख्याल रखने से ये वायरस से हमें लड़ना पड़ेगा। और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ अपनी ईमान में रखे। और यहाँ पे यूरोप में इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल है कंपेयर टू पाकिस्तान, तो आल्सो इंडिया। सो यूरोप में बहुत बुरी सूरत हाल है और यहाँ पे सब बॉर्डर्स बंद हैं, कोई भी एक दूसरे के कंट्री जा नहीं सकता, बाय रोड बाय एयर ये पॉसिबल नहीं है कि हम कोई इजीली जा सकें। एंड यूके का जो सूरत हाल इस वक्त यही है कि बोरिस जॉनसन को इस वक्त कहते हैं कोरोना है और वो हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है। हाँ, वेंटिलेटर पे पहले था, वेंटिलेटर से उसको उतार दिया गया है। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद सिर्फ यही है कि ये किसी गरीब को नहीं, ये अमीर को भी लगता है, ये हर एक को लग जाएगा वायरस। ये किसी का सगा नहीं है, ये किसी को भी पकड़ सकता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो मलका हो, चाहे कोई भी हो, ये किसी को भी वायरस हो सकता है। तो खुदारा ये खुदा ताला का अज़ाब है। तो अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।